श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 42 यज्ञ के धनुष का टूटना। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान माधव राजमार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने एक युवती को देखा जिसका मुख आकर्षक था और वो सुगंधित लेपों का थाल लिए हुए जा रही थी। प्रेमानंद दाता ने हंसकर उससे इस प्रकार पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुंदर जांघों वाली, आप कौन हो? ओह लेप, हे सुंदरी, ये किसके लिए है? हमें सच सच बता दो। हम दोनों को अपना कोई अच्छा लेप दो तो तुम्हें शीघ्र ही महान वरदान मिलेगा। दासी ने उत्तर दिया, हे सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूँ। वे मेरे द्वारा निर्मित लेपों को बहुत पसंद करते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा है। जिन लेपों को भोजराज इतना अधिक पसंद करते हैं, उनके पात्र आप दोनों के अतिरिक्त और कौन हो सकते हैं? कृष्ण की मनोहरता, आकर्षण, मिठास, मुस्कान, बोली और दृष्टियों से विह्वल मन वाली त्रिवक्रा ने कृष्ण और बलराम को खूब सारा लेप भेंट कर दिया। इन सर्वोत्तम अंगरागों का उपयोग करके उनके शरीर अपने रंगों से विपरीत रंगों से सज गए, जिस कारण दोनों भगवान अत्यधिक सुंदर दिखने लगे। भगवान कृष्ण त्रिवक्रा की भक्ति से खुश हो गए, इसलिए उन्होंने उसे अपने दर्शन का फल दिखाने मात्र के लिए सीधा करने का निश्चय किया। अपने दोनों चरणों से उसके पैर के अंगूठों को दबाते हुए भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथों की एक एक उंगली उसकी ठुड्डी के नीचे रखी और उसके शरीर को सीधा कर दिया। भगवान मुकुंद के स्पर्श से ही त्रिवक्रा अचानक एक अत्यंत सुंदर स्त्री में बदल गई, जिसके अंग पूर्ण और सम अनुपात वाले थे तथा नितंब और स्तन बड़े बड़े थे। अब सुंदरता, अच्छे आचरण और उदारता से संपन्न त्रिवक्रा ने भगवान केशव के प्रति काम भावों का अनुभव करना आरंभ कर दिया। उसने उनके वस्त्र के एक सिरे को पकड़कर मुस्कुराते हुए उनसे बोला। त्रिवक्रा बोली, हे वीर, आओ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा नहीं सकती। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मुझ पर दया करो क्योंकि तुमने मेरे मन को विचलित कर दिया है। स्त्री द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्णा ने सर्वप्रथम सहोदर बलराम की ओर देखा, जो इस घटना को देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने ग्वाल बालों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उस स्त्री को उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुंदर भौहों वाली महिला, जैसे ही मैं अपना काम पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, जहां लोग अपनी चिंता से मुक्त हो सकते हैं। निस्संदेह तुम हमारे जैसे बेघर यात्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय हो। भगवान कृष्ण उसे मीठी बातें कहकर विदाई देकर आगे बढ़े। रास्ते में व्यापारियों ने उनका सम्मान किया और उनके बड़े भाई के साथ साथ भगवान कृष्ण को भी पान, माला और सुगंधित वस्तुओं से भेंट दी। कृष्ण के दर्शन से नगर की नारियां कामदेव के वशीभूत हो उठीं। इस तरह उत्तेजित होकर वे अपना होश खो बैठीं। उनके कपड़े, चोटियां और कंगन बिखर गए और वे एक तस्वीर में बनी आकृतियों की तरह जमी हुई खड़ी रहीं। इसके बाद कृष्ण ने स्थानीय लोगों से वो जगह पूछी जहां धनुष यज्ञ होना था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अद्भुत धनुष देखा जो इंद्र के धनुष के जैसा था। बहुत से लोग उस अति ऐश्वर्यशाली धनुष की रक्षा और पूजा कर रहे थे। कृष्ण उनके विरोध के बाद भी आगे बढ़े और उस धनुष को उठा लिया। अपने बाएं हाथ से उस धनुष को झट से उठा के भगवान उरुक्रम ने झट से कुछ ही पल में राजा के सिपाहियों के सामने ही डोरी चढ़ा दी। फिर जोर जोर से डोरी को खींच के धनुष को तोड़ डाला, जैसे उग्र हाथी गन्ने को तोड़ता है। धनुष टूटने की आवाज ने पृथ्वी और आकाश की सारी दिशाओं को भर दिया। इसे सुनकर कंस डर से कांप उठा। तब क्रुद्ध रक्षकों ने अपने हथियार उठा लिए और कृष्ण और उनके संगियों को पकड़ने की इच्छा से उन्हें घेर लिया और जोर से चिल्लाने लगे, उसे पकड़ो, उसे मार डालो। दुष्टतापूर्ण इरादों के साथ रक्षकों को अपनी ओर आते देखकर बलराम और केशव ने धनुष के दोनों हिस्सों को उठाया और उन्हें इनसे मारना शुरू कर दिया। कंस द्वारा भेजी गई सैन्य टुकड़ी को भी खत्म करने के बाद कृष्ण और बलराम मुख्य द्वार से यज्ञशाला से बाहर आ गए और नगर में घूमते हुए खुशी खुशी वैभवपूर्ण दृश्यों का लुत्फ ले रहे थे। कृष्ण और बलराम द्वारा किए गए अद्भुत काम, उनका बल, साहस और सुंदरता देखकर नगरवासी सोचने लगे कि ये दो प्रमुख देवता ही होंगे। जब वे इच्छानुसार घूम रहे थे, तब सूर्य अस्त होने लगा था।
अतः वे ग्वालबालों के साथ नगर छोड़कर ग्वालों के बैलगाड़ी वाले शिविर में लौट आए। वृंदावन से मुकुंद कृष्ण के विदा होते समय गोपियों ने भविष्यवाणी की थी कि मथुरावासी कई वरों का भोग करेंगे, और अब गोपियों की भविष्यवाणी सच हो रही थी, क्योंकि मथुरा के वासी पुरुष रत्न कृष्ण के सौंदर्य को निहार रहे थे। निश्चय ही लक्ष्मी जी उस सौंदर्य का आश्रय इतना चाहती थी कि उन्होंने कई अन्य लोगों का परित्याग कर दिया, यद्यपि वे उनकी पूजा करते थे। कृष्ण और बलराम के चरण धोए जाने के उपरांत दोनों भाइयों ने खीर खाई। फिर यह जानते हुए भी कि कंस उनका वध करने का षड्यंत्र रच रहा है, उन्होंने वहां चैन की नींद ली। दूसरी ओर दुष्ट राजा कंस ये सुनकर बहुत डर गया कि किस तरह खेल खेल में कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ दिया और उसके रक्षकों और सैनिकों को मार डाला। वो देर तक जागता रहा और जागते और सोते हुए उसे मौत के दूतों जैसे कई अपशकुन दिखाई दिए। जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसमें वो अपना सिर नहीं देख पाया। किसी कारण चांद और तारे दुगुने दिखने लगे। उसे अपनी परछाई में एक छेद दिखा। उसे अपनी जान की आवाज सुनाई नहीं दी। पेड़ सुनहरे रंग से ढके हुए दिखे और वह अपने पद चिन्ह नहीं देख पाया। उसने सपना देखा कि भूत प्रेत उसे गले लगा रहे थे। वह गधे पर सवार था और जहर पी रहा था, और साथ ही एक तेल से सना हुआ नंगा व्यक्ति नालदा फूलों की माला पहने हुए था। ऐसे कई और अपशगुन सपने में और जागते हुए देखकर कंस अपनी मृत्यु से भयभीत हो गया और चिंता के कारण वो सो नहीं पाया। जब आखिरकार रात बीत गई और फिर से सूरज पानी से ऊपर निकला तो कंस भव्य कुश्ती उत्सव दंगल का आयोजन करने लगा। राजा के सलाहकारों और नौकरों ने दंगल के लिए बनाए गए स्थल की पूजा की, ढोल और अन्य बाजे बजाए और देखने के लिए बनी बालकनी को माला, झंडे, रिबन और तोरणों से सजाया। नगरीय निवासी तथा पड़ोसी जिलों के निवासी ब्राह्मण तथा क्षत्रियों इत्यादि के संग आए और दीर्घाओं में सुखपूर्वक बैठ गए। शाही मेहमानों को विशेष स्थान दिए गए। कंस अपने मंत्रियों से घिरा हुआ राजमंच पर बैठ गया, किंतु अपने विविध सामंतों के बीच में बैठे हुए भी उसका हृदय कांप रहा था। जब कुश्ती के अनुकूल ताल अर्थात मल्ली पर वाद्य यंत्रों की ध्वनि जोर से गूंजने लगी तो खूब सजे धजे गर्व से भरे पहलवान अपने अपने प्रशिक्षकों के साथ अखाड़े में दाखिल हुए और बैठ गए। प्रिय संगीत से उत्साहित होकर चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल अखाड़े की चटाई पर बैठ गए। भोजराज कंस के बुलावे पर नंद महाराज और अन्य ग्वाले उसे भेंट चढ़ाकर दीर्घा में बैठ गए।